इतना डर गए हस्बैंड, पहली बार उनकी अपनी वाइफ बच्चों हम्म, के सामने मतलब ऐसी हो गई, तो सबसे पहला ख्याल यही आता ना कि कोई मेडिकल इशू नहीं लगता है इनको, और कह रहे हम्म, थे इनके अल्फाज ये होते कि इसको नहीं छोड़ना, ख़त्म करना है इसको, दौरान इस कैफियत में, अच्छा। इस कैफियत में। ये अपने लिए बोलती हैं अब या अपने अपने बीवी लिए को या बोलती अपने लिए ही बोलती मेरे ख्याल से। हैं या शोहर हाँ, के लिए? अपने लिए ही बोलते हैं कि इसको नहीं छोड़ना, ख़त्म करना है इसको। अच्छा। उनको शायद बता रहे होते हैं, कोई ऑर्डर होता है, कुछ होता है। इन्होंने क्या किया, मौलाना साहब को रुजू किया। वो आए तो कहते हैं उन्होंने रुकैया किया। ये कोई अच्छा। अमल, हाँ, वज़ाइफ कह वो लें, जायका। मजमुआ कह लें, वज़ाइफ का एक प्रैक्टिस कह लें, शायद सही। बड़ी हार्ड होती है। हाँ, प्रैक्टिस से बोल। जी। उन्होंने वो कोशिश की, कहते हैं 6 बार उन्होंने किया, वक्फे कई बार रुकैया पूरा पूरा जो है ना अमल अच्छा। किया, बट चीज़ें टेम्पररी होती, यहाँ तक कि इनके हस्बैंड ने रुकैया करना सीख लिया। अच्छा, अच्छा, मतलब इतनी फ्रिक्वेंटली होती थी कि इतना मतलब इतनी बार और ऐसे होता है, और डर की ये कैफियत कि यार हम्म। किसी से कुछ नहीं हो रहा, मैं ही कोशिश करता हूँ ना। नहीं सजाद भाई, आपने इनसे पूछा कि इसकी इब्तिदा कब हुई? ये दुबई से हुई। नहीं, अब मैंने पूछा कि मेरे ख्याल ये आया कि देखिए फोटोग्राफी में क्या होता है, आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, अच्छा। और शौक आपको जंगलों में भी ले जाता है, हम्म, गारों में भी ले जाता है, पहाड़ों में भी ले जाता है हम्म, शौक। मैंने पूछा इनसे कि फोटोग्राफी में यकीनन आपने ट्रैवल बहुत किया। वो कहती है भाई बचपन से मेरे साथ मसाइल हम्म, थे, व्हेन आई वाज 18 years old, तब से हम्म, मेरे साथ मसाइल थे। लेकिन ये जो हालत होना शुरू हुई है ना अब, हम्म, ये मेरे तीसरे बच्चे के बाद हुई सही। है। इनके 3 बच्चे हैं, और तीसरे बच्चे के बाद से जो है ना, माशाल्लाह तीनों शायद बेटे हैं मेरे ख्याल में, माशाल्लाह। अल्लाह ने तीनों नेमतों से नवाजा है। तो तीसरे बेटे के बाद बताती हैं कि ये वाली कैफियत होना शुरू हुई। हम्म, मेरे साथ तो था कि मुझे कोई ना कोई है, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मल थी, कंट्रोल में थी। हम्म, ऐसी नहीं थी कि इसको ख़त्म करना है, इसको नहीं छोड़ना, ये नहीं थी चीज़ें। अब आप खुद समझें कि जो फैमिली हम्म, खुद इतनी इन्वॉल्व हो जाए कि खुद रुकैया करना शुरू हो जाए, हम्म, एक अमल है ना। सही। फिर अभी आप ये कह रहे थे ना यार, कुछ अमल है ना ऐसे जो बगैर इजाज़त के या बगैर एक हम्म। बारी समझ लें अप्रूवल के नहीं करने चाहिए ना। मौक्किलात होते हैं ना, हर कलाम की है ना। हमारे दोस्त है ना वो हम्म, दिल्ली में, वो कहते हैं सजाद मुझे शौक चढ़ा, मैंने सूर्य जिन का जो है ना वो वजीफा करना ओए शुरू कर ओए। दिया। कहते हैं नौबत ये आ जाती, कहते हैं नौबत ये आ जाती कि मैं कहता वो देखो गाड़ी जा रही है ना, हम्म। अब इसका टायर फट जाएगा, और टायर फट जाता, अच्छा। और मैं डर के मारे भागता। ये नौबत आ जाती सही। कि मैं कहता अभी देखो ये हो रहा है ना, अभी हो जाएगा, सही। और वो हो जाता। सही। कहते हैं मैं इतना डरने लगा, अभी मैंने पूरा नहीं किया था कि मेरी तौबा हो गई ना। सही। बात यह है कि ये जो डर आप जाते हम्म, हैं, आप तैयार नहीं होते अंदर से। हम्म, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो आप उसको संभाल सकेंगे, हम्म, आप बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? आप ऐसे ही करते रहेंगे जैसे वो उकाड़ा में किया, अगर हो तो ये गिरा दो, हम्म, अगर हो तो ये कर दो, या उसका हम्म, टायर फट जाएगा। तो कहते हैं बहुत ज्यादा होश में चलना पड़ता है आपको, पल हम्म, पल की एहतियात करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए अब भी कह रही हैं कि मौलाना साहब भी थक चुके, 6 बार ट्राई की उन्होंने। अब हम्म, मेरे हस्बैंड भी ये पूरा करते हैं कोशिश, लेकिन हो नहीं पाता, हम्म, ठीक नहीं हो पाता। मेरे जिस्म में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, सही। खासकर मेरे जो लोअर पार्ट है, मेरी टांगें जो हैं उनमें हम्म, जान नहीं होती। मैं चल लेती हूँ, लेकिन तकलीफ ऐसी होती है जैसे पता नहीं मेरे ऊपर कितना वजन है। सही। तो कहती हैं आपसे हम चाह रहे हम्म, हैं कि शेयर करें आप, और आपके देखने वालों तक बात हम्म, पहुँचे, पैरों तक बात पहुँचे। ये जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना शिराज भाई, कि जादू जो करने वाला और करवाने वाला, अगर तो किसी ने ऐसा किया है तो हमने देखा है कि उसके साथ क्या हुआ है कुदरती तौर पे। जैसे अशफाक अहमद साहब लिखते हैं ना हम्म, कि धोखा कभी जाया नहीं होता, हम्म, वो पलट कर सही। आपके पास आता जरूर है। देने वाले को आता। धोखा एक एक कॉमन चीज है जो हो रही है आजकल, हम्म, छुपे लफ्जों में। सही। जादू सर, हम्म, उसके मुताबिक तो सख्त तरीन अल्फाज है ना। तो उधर तो यहाँ तक कह दिया अगर तुम हम्म, ये किया तो फिर तुम जो चाहे करो, तुम्हें सही। हया नहीं तो तुम जो चाहे करो। अब इनको क्या वक्ती तौर पर तकलीफ पहुंची, माशाल्लाह औलाद भी है, हम्म, वेल सेटल्ड भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम्म, करने वालों को
जरा सी तस्कीन मिली वक्ती, उनको नहीं पता कि अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया सर, शायद में समझ लें कि परदादा के परदादा ने कुछ किया होगा और आज भी उनकी औलाद भुगत रही है। इतनी बीमारियां, अस्पताल हैरान, पूरी की पूरी औलाद, वो नहीं आपकी औलाद, आपकी आने वाली जो है ना नस्लें भुगतती। और परदादा के परदादा ने भी क्या किया, कमिटमेंट तोड़ा एक, अच्छा, जिन्नात से। और वो दिन है और आज का दिन है सर, मेरे ख्याल से मोर देन सेंचुरी, सदी से ज्यादा टाइम हो गया, अभी भी ऐसी बीमारियां, ऐसे वेल यूके में सर, अच्छा, विद मेडिकल रिपोर्ट्स, विद स्टेटमेंट्स ऑफ डॉक्टर, तमाम के साथ मौजूद है। सही। तो जनाब यारी, लेकिन सज्जाद भाई, अभी हम जैसे ये जादू के अमलियात हैं, हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया था कि करीब तरीन लोग होते हैं जो हसद में आ जाते हैं और फिर वो जो ज़ाती इस्तेमाल की जो अशिया होती है ना वो हासिल करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ना कि फैमिलीज जब अपनी जो लेडीज़ हैं अपने कपड़े ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी का भी एक्सेस ना हो, चाहे वो मतलब लॉक करे या कुछ भी करे। दादा एहतियात, अब कहाँ कहाँ एक बाल को भी कैसे बचाएंगे, एक बात है ना, एक बाल है ना, वो भी अल्लाह माफ करे, हमने जो देखा ना, देखिए हमने जो अपने इस पीरियड में देखा कि जिन पर हुआ वो तो थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करें, जिन्होंने किया ना वो ज्यादा रुल गए, वो ज्यादा नुकसान उठाया, कहीं के नहीं रहे वो। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा जी, और हमने क्या देखा कि जिसने इस नीयत के साथ कि हुजूर ने फरमाया अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, सही, 9 वसीयत है ना हुजूर की, उनमें से ये भी है जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, सही, आखिरी खुतबे जी जी। तो इस नीयत से, कोई मतलब लालच कोई चक्कर नहीं, इस नीयत से कि अगले ने आप पर जुल्म किया, आपने उसको माफ कर दिया क्योंकि हुजूर ने फरमाया। फिर बड़े से बड़ा जो है ना, सही, वो कुछ कर ले, कुछ नहीं कर सकता भाई, खत्म है वहां पे। हुआ भी है, हो भी रहा है आपके सामने, आपके सामने हो भी रहा है। आज मैंने खुल के बता दी बात, ये बता रहे हैं डिटेल जो है ना, बाकायदा इनकी पूरी है। कनाडा से हूँ, कुछ साल से वाक़यात हो रहे हैं, आपकी 3 बच्चे हैं, आखिरी बच्चे के बाद मसला शुरू हुआ, उनकी आवाज़ें सुन सकती हूँ मैं, कभी कभार बातें करते हैं वो मुझसे, और उसके अलावा मेरे जिस्म पर मार्क्स भी पड़ते हैं, ब्रूजेस के और नीडल मार्क्स, चारों तरफ नीडल मार्क्स, ट्रायंगल, कहीं कहीं ट्रायंगल भी देखे हमने ना। बाकी वही जो मैं बता चुका हूँ आपको, 42 ईयर्स ओल्ड हैं, 42 साल उम्र है आपकी, कि अब मसला ये कह रही है मुझे डर है मेरे बच्चों पर भी असर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बार एक ब्रूस की फोटो, दूसरी दिन 2 नीडल मार्क्स के साथ फोटो, और तीसरे दिन बीच में ब्रूस, साइड पे नीडल मार्क्स, मतलब बढ़ती गई चीजें दिन दिन के साथ ना। पेट पे, ये पेट की जो मार्क्स की तस्वीर आपको दिखाई, पेट की थी, नेक, पेट वगैरह पे। नो डाउट जी, हमने देखे हैं ऐसे निशान पहले भी। मैं कनाडा में जी, मैं कनाडा से हूँ, दुबई में बड़ी हुई हूँ, विजुअल आर्ट्स मैंने पढ़ा हुआ है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ मैं। हमारी फिट से ही है ये तो, सर चेक करें ना आप। अच्छा, ख्वाब में भी कहती है मुझे एक जिन आता है और वो जो है ना कहता है तुम हमारी मदद करो हम तुम्हारी करें, मतलब कुछ नेगोशिएशन करना चाहता है। कहते हैं कोई इफरीत जिन है वो, इफरीत तो बहुत हैवी कास्ट होती है जिनकी, जो शेप शिफ्टर भी होते हैं और लास्ट ताकतवर होते हैं। लेकिन ख्वाबों पर मैं सबको यही कहता हूँ कि इतना ज्यादा फोकस ना किया करें, उसकी और वजूहात भी हो सकती है, हमने यही सुना है, वो दौर नहीं है आज का। तो ये जी आपके सामने मेरे ख्याल से बात पहुंच गई है कि सिर्फ लोग समझते हैं ना कि सिर्फ एशिया में ही, या जो शायद ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ ऐसे मामलात हैं, लोग जो हैं वो वहमी हैं या कोई इत्तेफाक हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, मौजूद है, मौजूद है। बस अल्लाह पाक महफूज रखें आपको, अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे, हम सबको इन चीज़ों से जिस पे गुजरती है वो बेहतर जाता है। और करने वालों को मैं कह दूं, बार बार पहले भी कहा है कि जी बस समझ लें कि जो गलतियां हुई ना
जितना जल्दी हो सकता है तौबा कर लें, तौबा कर लें, माफ़िया मांग लें, दिल साफ कर लें, अपने अंदर झांक लें, झाड़ू फेर लें। वैसी देर हो गई है, मजीद ना हो जाए। वो बड़े रहीम है यार, बड़े मेहरबान है, वो एक कतरे पे माफ़ कर देते हैं दिल से अगर हो तो। ये आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।